नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ सुपर टैट के, जो पहले भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी ये आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी मैं सीरीज कराऊंगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी सुपर टैट परीक्षा के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था उस बंगाल विभाजन के खिलाफ। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, 7 अगस्त 1905 को कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में टाउन हॉल, यहां पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका मकसद क्या था? भारत में बने, जो भारत में निर्मित सामान है उनका इस्तेमाल करना, और ब्रिटेन में जो भी सामान भारत आया है उसका बहिष्कार करना। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर देखिए सी हो जाएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये वे दो लोग थे जिन्होंने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था बागान मालिकों के खिलाफ। कब किया था? 1859 में। ठीक है, इसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें वायसराय की, तो क्वेश्चन आ जाता है कि नील आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नील आंदोलन दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। 1859 का समय था और लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे, ये यंग बंगाल के एक संस्थापक थे। यंग बंगाल क्या था? ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था ये। ठीक है, जो कि कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित रखता था ये। तो यंग बंगाल का अगर आ जाए, यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन क्या था? ये एक आंदोलन था जिसका जो लक्ष्य था वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को सुधारना था। ठीक है, उसमें जो भी कुरीतियां थी उनको नष्ट करना था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रिक्त स्थान द्वारा रखी गई है। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1835 के मैकाले का विवरण। ठीक है, 1835 में मैकाले का जो विवरण पत्र है, ये 2 फरवरी 1835 को किसके द्वारा लाया गया था? ये एक राजनीतिज्ञ था, एक इतिहासकार था, ये ब्रिटिश बाबिंगटन मैकाले के द्वारा ये भारतीय शिक्षा पर 1 मिनट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी शिक्षा को, इसका उद्देश्य क्या था वो चीज जानते हैं। उद्देश्य ये था कि ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवा विवाह का समर्थन, ठीक है, विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वे विधवा पुनर्विवाह की वकालत इन्होंने की थी, ये इसके समर्थक थे। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या फिर शेर शाह सूरी। सही आंसर आपको बताना है। तो 16वीं शताब्दी में बना ये किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था?
आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, सासाराम या फिर पटना। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, ये शेरशाह का मकबरा है जो कि कृत्रिम झील पर बना हुआ है। और अगर बात करें तो इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? शेरशाह के मकबरे को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के सासाराम में स्थित है। सी इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का दूसरा ताजमहल कहाँ है, भारत का दूसरा ताजमहल कहाँ है, तो ये सासाराम में है और शेरशाह का मकबरा के नाम से जाना जाता है। न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो देखिए, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जंजीर। न्याय की जंजीर का संबंध जो है जहांगीर से है। और कहाँ पर है ये? आगरा में। ये आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में, आगरा के किले में स्थापित किया गया था न्याय की जंजीर। अगर क्वेश्चन बनता है, इसे एक चीज और कहा जाता है, जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल भी इसे कहा जाता है। तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा जो थी ये स्थापित की गई है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, बंगाल में द्वैत शासक के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रावट किलाइब। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो रावट किलाइब इसका सही आंसर होगा। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, तो रावट किलाइब इसका सही होगा। दैन शासन की जो शुरुआत की थी रावट किलाइब के द्वारा 1765 में की गई थी। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके सुपर टेट परीक्षा में इनमें से जरूर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं और वे वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपको जरूर जरूर परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सुपर टेट की परीक्षा के लिए। वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो देखो दिल से वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिल से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।